नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्लिमिनल की मदद से आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपको कितना ही बड़ा और कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो। वैसे तो मैं सब्लिमिनल पर पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन स्टिल जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा जो भी सब्लिमिनल से रिलेटेड आप सभी के हैं। तो सब्लिमिनल एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर सकते हो। अब इसको थोड़ा पहले मैं वाइब्रेशनली बता देता हूँ, फिर मैं इसको सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से बताऊँगा। तो जैसा अब्राहम की टीचिंग्स में अब्राहम कहती हैं कि हर एक मैनिफेस्टेशन की 2 साइड होती है। एक उसकी मैनिफेस्टेशन की साइड होती है, एक उसकी लैक की साइड होती है। इसको आप देख सकते हो एक लकड़ी के टुकड़े में, यानी आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। उस लकड़ी के ए वाले साइड में आपकी मैनिफेस्टेशन है और बी वाले साइड में आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है, उसका लैक है। अब अब्राहम कहती है कि अगर आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, आप अपनी लकड़ी को ए वाले साइड से पकड़ो, तब आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप उसको बी वाले साइड से पकड़ के रखोगे, तो आप उसकी लैक को फ़ील करोगे। एक एग्ज़ाम्पल देकर अगर समझाऊँ तो, मान लीजिए आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों को रिपीट करता है कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मेरे पास अभी फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी जॉब को कैसे ढूँढूँ? कैसे एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट करूँ? क्या करूँ जो मुझे जल्दी जॉब मिल जाए? अगर आपके वर्ड्स इस तरह के हैं, तो आपने अपने स्टिक को बी साइड से होल्ड किया हुआ है। जिस साइड पर आप होल्ड करके रखोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में नहीं हो। यानी शॉर्ट में कहूँ तो रेजिस्टेंस में हो। और वही अगर आपको अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको बस उसी स्टिक को चेंज करना है। बी वाली साइड को छोड़कर ए वाली साइड को पकड़ना है। यानी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन स्टिल आपका माइंड इस तरीके से काम कर रहा है कि मैं अपनी जॉब के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को रिसीविंग मोड में डालता हूँ कि मैं एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करूँ। मुझे जॉब करना अच्छा लगता है। जॉब से मैं सिक्योर फ़ील करता हूँ। एक जॉब होना लाइफ़ में बेहतर फ़ील कराता है। जॉब मेरे लाइफ़स्टाइल को बेटर बनाती है। जॉब मुझे वर्दी बनाती है। अब इसमें देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कहो कि मेरे पास जॉब है। क्योंकि जब आप कहते हो कि मेरे पास जॉब है और आपके पास जॉब नहीं होती, तो उस वक़्त करंट रियलिटी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो एक अपने आप में रेजिस्टेंस हो जाती है। लेकिन जब आप बोलते हो कि मुझे जॉब चाहिए और मैं जॉब मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, जॉब करना मुझे अच्छा लगता है, जॉब में रहकर मुझे सिक्योरिटी फ़ील होती है। अगर इस तरह से आपके वर्ड्स रहते हैं, तो आप इज़िली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो और इस चीज़ में आप ए वाली साइड से अपनी स्टिक को होल्ड करके रखते हो। और स्टिल ये शुरुआत में तो ईज़ी नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते रहते हो आप, इसमें आप एक बहुत अच्छे हो जाते हो। जैसे मुझे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, अब ये चीज़ मेरे लिए नेचुरल है कि कभी भी मुझे लगे कि मैं अपनी डिज़ायर की स्टिक को बी साइड से होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं बस उसको शिफ्ट करके ए से पकड़ लेता हूँ और मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। बस इतना ही करना होता है मैनिफेस्ट करने के लिए और आप उस बी से उठकर ए पर ईज़िली आ सकते हो और उसके लिए किसी भी प्रोसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, स्क्रिप्टिंग है और भी जो आपको अच्छा लगता हो। और इस वीडियो में जैसे मैं सब्लिमिनल बता रहा हूँ, तो सब्लिमिनल बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं यूज़ करने और सब्लिमिनल की हेल्प से आप ईज़िली बी से उठकर ए पर आ सकते हो। क्योंकि सब्लिमिनल को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो भी अफ़र्मेशंस हो, वो आपको कॉन्शियसली सुनाई ना दे, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाए। यानी जब आप सब्लिमिनल सुनो, तो आपका कॉन्शियस माइंड म्यूज़िक को सुन रहा हो और अफ़र्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहे हो। क्योंकि अगर आपका कॉन्शियस माइंड अफ़र्मेशंस को सुनेगा, तो अफ़र्मेशन आपकी करंट रियलिटी से अपोज़िट होंगी। यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सब्लिमिनल में जो अफ़र्मेशन होंगे उसमें कहा जाएगा कि आपके पास जॉब ऑलरेडी है, आप उस जॉब को कर रहे हो, आप उसमें खुश हो। तो अगर आप ये चीज़ सुनोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत आपसे कहेगा कि आपकी रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी में आप अभी जॉब में नहीं हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। इस तरीके से आप हमेशा स्टिक के बी वाले साइड पर रह जाते हो, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती और कोई भी रीज़न नहीं होता है मैनिफेस्टेशन के ना होने का। बस यही रेजिस्टेंस होती है, बस यही कि आप स्टिक के बी वाले साइड में होते हो, इसीलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आप अगर बी से उठकर ए में आ जाओगे, चाहे सब्लिमिनल यूज़ करके, चाहे किसी भी चीज़ को यूज़ करके, अगर आप बी से ए पर आ जाओगे, तो आपकी जैसी भी मैनिफेस्टेशन आपको लगती हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगती हो, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप ए वाली साइड पर आते हो, तो ए वाली साइड में आप टोटल अलाइनमेंट में होते हो। और जब मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो क्योंकि मेरी टीचिंग्स पूरी तरह से अब्राहम की है, तो मैं अब्राहम के तरीके से अफ़र्मेशंस को लिखता हूँ। और आपकी कोई भी डिज़ायर हो, आपके डिज़ायर वाले अफ़र्मेशन तो मैं हमेशा डालता ही हूँ, लेकिन उसके साथ अलाइनमेंट के भी अफ़र्मेशंस डालता हूँ।
यानी जब आप सब्लिमिनल सुनते हो, तो आप अपने डिज़ायर को तो मैनिफेस्ट करते हो, उसके साथ ही आप अलाइनमेंट में आते भी हो और अलाइनमेंट में रहना भी सीखते हो। तो ये भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब उसमें म्यूज़िक के साथ अफ़र्मेशन हिडन होते हैं, तो अफ़र्मेशन जाते कैसे हैं सबकॉन्शियस माइंड तक? इसका आंसर ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको सोते वक़्त भी सुन सकता है, या जब आप सो रहे होते हो तो आपके आस-पास भी कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा हो या कहीं दूर भी प्ले हो रहा हो, उसकी हल्की-सी भी आवाज़ अगर आपके सबकॉन्शियस तक जाती है, तो वो उसको सुन सकता है। इवन कोई पर्सन अगर बेहोश भी हो, उसके सामने भी अगर कुछ आप बोलो, तो वो पर्सन उसको सुन सकता है। भले ही उसको बेहोशी से उठने के बाद ये लगे कि वो सपने में ये चीज़ें सुन रहा था, या जब हम सोने जाते हैं, तो सोने जाने से पहले के जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे ड्रीम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सोने से पहले जो लास्ट 2-3 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आप एकदम गहरी नींद में हो रहे होते हो और अचानक से आप सो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। उस वक़्त जो थॉट्स होते हैं, वही आपके ड्रीम्स में आते हैं, और ड्रीम्स भी आपको सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। क्योंकि आप कॉन्शियसली सो जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस आपको शो करने लगता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और जो आपके ड्रीम में चल रहा होता है, उसी तरीके से आपकी लाइफ मैनिफेस्ट हो रही होती है। अगर आपको ड्रीम देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में एंगर को और मैनिफेस्ट कर रहे हो और रेजिस्टेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर कोई सपना देखकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ की अलाइनमेंट में हो, और उस अलाइनमेंट को कंटिन्यू रखने पर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, जो आपके ड्रीम्स में आता है। और कई बार ड्रीम्स में हम ऐसे लोगों को और ऐसी जगहों को देखते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो पर्सन कौन है या वो जगह कौन-सी है, लेकिन स्टिल हमें वो बहुत जानी-पहचानी सी जगह लगती है। तो वो भी कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब्लिमिनली फ़ीड हुआ होता है। या आप कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान ना हो मूवी देखते समय मूवी पर, तो उस जगह को कॉन्शियसली आपने ना देखा हो, लेकिन अनकॉन्शियसली उस चीज़ को देख लिया हो, या कोई चीज़ आप सुन रहे हो, किसी पर्सन को आप देख रहे हो, या किसी पर्सन को आपने बस एक झलक देखा और आपको पता भी ना हो कि उस पर्सन को आपने सच में देखा है, लेकिन वो आपके सपने में इस तरह से आएँगे कि आपको लगेगा कि आप उस पर्सन को सच में जानते हो, जबकि आपने उनको कभी देखा भी नहीं होता। क्योंकि इन जनरल हमारी नज़र जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, तो हर एक पर्सन पर पड़ती है। यानी आइज़, हमारी आँखें जिस भी जगह पर जा रही होती है, उस जगह को कैप्चर करती है। हमारे ईयर्स जिस भी चीज़ को सुनते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। जब हमारी आँखें देख रही होती है, तो वो कॉन्शियसली हर चीज़ों को नहीं देखती। यानी आप जानबूझ के हर किसी पर्सन को नहीं देखते। चलते-चलते अगर नज़र आमने-सामने होती है, तो उस पर्सन का चेहरा आपको दिख जाता है, या नहीं भी दिखता, आप सीधा ही देखकर चल रहे हो और वो पर्सन आपके सामने से ही जा रहा हो, तो भी आप सबकॉन्शियसली उस पर्सन को देख लेते हो। या दूर कहीं कोई म्यूज़िक बज रहा हो, कोई गाना बज रहा हो, वो आपको सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन अचानक से आप कोई गाना गाने लगते हो, और जैसे आप कोई गाना गाने लगते हो, तो थोड़ी देर बाद आपको दूर से उस गाने की भी आवाज़ आने लगती है, और ऐसा लगने लगता है कि आपने गाना गाया और इमीडिएटली वो गाना कहीं दूर से बजने लगा। जबकि ऐसा होता है कि वो गाना दूर कहीं ऑलरेडी बज रहा था, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन आप जैसे उसको गाने लगे, सबकॉन्शियसली आपने उस गाने को सुना और आप उसको गाने लगे, तो वो आपको कॉन्शियसली भी सुनाई देने लगा। उसी तरीके से सब्लिमिनल को डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें अफ़र्मेशंस को हाइड करके, म्यूज़िक को लाउड करके, आपके कॉन्शियस माइंड को बिज़ी कर दिया जाए म्यूज़िक में, और सबकॉन्शियस तक आपके अफ़र्मेशंस को पहुँचाया जाए, ताकि आपने जिस भी तरीके की रेज़िस्टेंस लाइफ़ में क्रिएट की है, वो सब्लिमिनल की हेल्प के थ्रू आपके सबकॉन्शियस तक जाते रहें, और वो जैसे-जैसे आपके सबकॉन्शियस तक जाते हैं, आपकी लाइफ़ को वो चेंज करने लगते हैं। आपको बी वाली साइड से उठाकर स्टिक की ए वाली साइड में लाने लगते हैं, और इस तरह आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो सब्लिमिनल के थ्रू। अब सब्लिमिनल को वर्क करने के लिए बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप बस सब्लिमिनल को सुनो विदाउट एनी क्वेश्चन। अगर आपको बिलीव नहीं है, तो बात ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी चीज़ पर बिलीव करो। लेकिन स्टिल अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो और सब्लिमिनल के थ्रू चाहते हो, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को माइंड में मत लाओ कि क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा या कैसे ये काम करेगा, इसमें तो बस म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो अगर इस तरह के आपके क्वेश्चंस भी है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लो। पर लेकिन आप सब्लिमिनल सुन रहे हो और उसके बाद भी आपके ये क्वेश्चंस है, तो वो चीज़ आपके लिए शायद मैनिफेस्ट ना हो, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन से सब्लिमिनल को ब्लॉक कर दोगे। आप पहले ही ये बोल दोगे कि उसमें अफर्मेशन सुनाई नहीं दे रहे, तो वर्क कैसे करेगा? जबकि आपको बस उसको सुनना होता है, जैसे आप गाने को सुनते हो। और सब्लिमिनल इतने ईज़ी टू यूज़ होते हैं कि उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। आप अपना कोई काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, वॉक कर रहे हो, किसी भी टाइम आप अपने ईयरफ़ोन्स को लगाकर सब्लिमिनल को सुन सकते हैं, और सब्लिमिनल को हमेशा लो वॉइस में सुना जाता है,
क्योंकि कॉन्शियसली आपको सब्लिमिनल में अफ़र्मेशन सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ज़रूरी ये होता है कि आप रेगुलरली उस चीज़ को सुनो और जितना आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उसको म्यूज़िक की तरह सुनते हो, उतनी ही जल्दी वो वर्क करता है। और सब्लिमिनल में क्या होता है कि सब्लिमिनल की एक ख़ासियत ये है कि सब्लिमिनल तब ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं जब आपको उसके अफ़र्मेशंस ना पता हो। यानी अगर आपको पहले से पता हो कि सब्लिमिनल में क्या-क्या अफ़र्मेशंस है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस वक़्त आपको क्वेश्चन करने लगेगा कि इसमें ये अफ़र्मेशन डाला है जो आपकी करंट रियलिटी के अपोज़िट है। तो इसीलिए जब आपका कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं होता कि उसमें अफ़र्मेशंस क्या है, तब वो आपके लिए बेटर वर्क करता है। तो इस चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे खुद के सब्लिमिनल को सुनने में। क्योंकि आपके लिए तो मैं जो भी सब्लिमिनल बनाऊँ उसके अफ़र्मेशन आपको नहीं पता होते। लेकिन वही सब्लिमिनल अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो मुझे मुँह ज़बानी सारे के सारे अफ़र्मेशंस याद होते हैं। लेकिन मेरे लिए ये फिर भी वर्क कर जाता है क्योंकि मेरी लाइफ़ में उतना रेज़िस्टेंस है नहीं। यानी अगर मैं सब्लिमिनल ना सुनूँ बस अफ़र्मेशंस को डायरेक्ट भी पढूँ, तो भी मेरा कॉन्शियस माइंड उनको ईज़िली बिलीव कर पाता है। क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस को काफ़ी ज़्यादा रिप्रोग्राम कर चुका है ऑलरेडी। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सब्लिमिनल को ट्राई ज़रूर दीजिए, कि बस करके देखिए। आपको आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड सब्लिमिनल के रिजल्ट्स देखो, तो लोगों ने सब्लिमिनल की हेल्प से अपनी हाइट भी बढ़ाई है, अपना स्किन कलर भी चेंज किया है, इवन अपनी आँखों का कलर भी चेंज किया है। लेकिन मैं इन टॉपिक्स पर नहीं बनाता सब्लिमिनल, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उन चीज़ों पर सब्लिमिनल ज़्यादा बनाना प्रेफ़र करता हूँ, जिस पर मुझे ऑलरेडी बिलीव हो कि अगर मैं ये सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो ये सामने वाले पर्सन के लिए वर्क करेगा। जैसे हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, सक्सेस के लिए, यानी 100% वर्क करेगा अगर कोई पर्सन उसे सुने तो। और थोड़ा-सा कॉन्शियसली खुद को हेल्प करे, यानी करंट रियलिटी से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करे और हो सके तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा भी ऐड करे, तो उनके लिए सब्लिमिनल जल्दी काम करता है। या अगर आप नहीं भी करते हो तो सब्लिमिनल टाइम लेता है फिर, लेकिन काम ज़रूर करता है। तो मेरे कुछ खुद के बनाए हुए सब्लिमिनल है मेरे सेकंड चैनल सब्लिमिनल बाय गगन पर, उस पर जाकर आप सब्लिमिनल सुन सकते हो और मेरे इस चैनल पर भी काफ़ी सारे सब्लिमिनल हैं, जिसको आप सुन सकते हो। और पर्सनली अभी मैं सब्लिमिनल चैनल पर सिर्फ़ मेंबर्स वाले बनाता हूँ, यानी अगर आप मेरे चैनल को जॉइन करते हो, तो आपको मेरे सारे सब्लिमिनल के एक्सेस मिल जाएँगे। या फिर आप अपना पर्सनल सब्लिमिनल क्रिएट करवा सकते हो अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका नाम है अमृत और उनका नंबर है 7250904202। तो इस नंबर पर आप सुबह 9 से शाम 6 के बीच में कभी भी उनको व्हाट्सएप कर सकते हो और उनसे बुकिंग करा सकते हो। या अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी हो तो भी आप सेशन बुक करा सकते हो इसी नंबर पर। और मैंने एक मेरी सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी सब्लिमिनल के ऊपर। आप उस स्टोरी को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, तो उनके लिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से सब्लिमिनल काम किया। ये देखने के लिए आप उस सक्सेस स्टोरी को देखिएगा, जो अभी आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उस वीडियो को आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।